हिस्टोरिया चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दास्तान है बड़े ही जबरदस्त अभिनेता की, नाम है जिनका डैनी डेंजोंगपा। तुमने मुझे बहुत करीब से देखा है और जो लोग मुझे इतने करीब से देख लेते हैं मैं उन्हें फिर कभी कुछ देखने का मौका नहीं देता। डैनी डेंजोंगपा भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। इनका पूरा नाम शेरिंग फुनसो डेंजोंगपा है। इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के गंगटोक में हुआ। डैनी साहब को इनकी दमदार आवाज़, खलनायक के रूप में उत्कृष्ट अभिनय और बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। इस इलाके का पत्थर भी मेहमानों की इज्जत करना जानता है। अब चंगेजा तुम्हारे मेहमानों की इज्जत बढ़ाएगा। वो आए थे तुम्हारी बेटी की डोली उठाने, लेकिन अब वो तुम्हारी अर्थी उठाएंगे। डैनी साहब का परिवार सिक्किम से ताल्लुक रखता है। इनका झुकाव बचपन से ही आर्मी की तरफ था और इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के लिए परीक्षा पास की, लेकिन इनका चयन भारतीय सेना में नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII में दाखिला लिया। वहाँ इनकी मुलाकात जया बहादुरी से हुई, जिन्होंने इन्हें शेरिंग की जगह डैनी नाम अपनाने का सुझाव दिया। डैनी साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में की। इनकी पहली फिल्म ज़रूरत थी। हालांकि इन्हें खलनायक के रूप में असली पहचान फिल्म धुंध से मिली। इनके अगर कुछ ज़बरदस्त फिल्मों की बात करें तो अग्निपथ, कुर्बानी, घातक, हम, खुदा गवाह, चांदनी, बंधन, क्रांतिवीर, बागी 2, प्यार झुकता नहीं, और यह फहरिस्त काफ़ी लंबी है। वैसे आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है डैनी साहब की। डैनी साहब का नाम आते ही इनके खलनायक के दमदार किरदार याद आ जाते हैं। इनकी गहरी और प्रभावशाली आवाज़ ने इनके किरदारों को और भी यादगार बनाया। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। हमारे स्वागत के लिए तुमने फर्श पर कालीन नहीं बिछाया, इसलिए हमने लाशें बिछा दी। बताओ, मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो? फिल्म अग्निपथ में इनका किरदार कांचा चीना भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली खलनायकों में से एक है। डैनी साहब ने कई फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई हैं। फिल्म चांदनी में एक सौम्य प्रेमी और खुदा गवाह में दोस्त की भूमिका को भी दर्शकों ने खूब सराहा। क्या नोश फरमाएंगे? विस्की, वोदका, रम? मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए जरूरी हो जाता है कि जिस्म तंदुरुस्त रहे और दिमाग चुस्त। मैं ठंडा दूध लूंगा शहद के साथ। और शेषनाग फिल्म में इनके नेगेटिव किरदार यानी अघोरी को कौन भूल सकता है। पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया और सन 2003 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सिक्किम और नेपाली सिनेमा में विशेष योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यह किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा कि डैनी साहब को 1975 की सुपर हिट फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका का प्रस्ताव मिला था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। बाद में ये रोल अमजद खान साहब को दिया गया। डैनी साहब के अगर निजी जीवन की तरफ रुख करें तो डैनी डेंजोंगपा का विवाह गावा डेंजोंगपा से हुआ और इनके 2 बच्चे हैं। ये अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। डैनी साहब को संगीत का भी शौक है और ये नेपाली में कुछ गाने भी गा चुके हैं। डैनी साहब को घुड़सवारी और पेंटिंग का भी शौक है और ये अपने खाली समय में अपने फार्म हाउस में समय बिताना पसंद करते हैं। यकीनन डैनी साहब भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। इनकी आवाज़, अभिनय शैली और विलक्षण व्यक्तित्व ने इन्हें दर्शकों के दिलों में एक अलग मुकाम दिलाया। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हिस्टोरिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।